हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास के अंदर। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के हमारे यानी तीसरे पेपर में हम इससे पहले 7 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम 3 आबंध यानी 3 बॉन्ड डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से? आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध, ठीक, तीसरा धात्विक आबंध और चौथा भी हमने डिस्कस कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। चौथा है हमारा वंडरवॉल्स बॉन्ड या वंडरवॉल्स आबंध, ठीक है। तो उसमें वंडरवॉल्स बल कार्य करता है, किस प्रकार से करता है? 3 प्रकार के बल मैंने बताए थे कि लंदन बल या प्रकीर्णन बल, जो कि अस्थायी द्विध्रुवों के मध्य कार्य करता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। अस्थायी द्विध्रुवों के मध्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई परमाणु है या एक कोई अणु है, कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ए परमाणु के अंदर यदि कुछ टाइम के लिए तात्क्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाए, ठीक है, कैसे हो जाए कि उसमें एक साइड में, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा विस्थापित हो जाए, तो नेगेटिव वाला किधर बच जाएगा? लेफ्ट साइड के अंदर, क्लियर, राइट साइड, सॉरी। वो जो ए परमाणु है, जो कि तात्क्षणिक द्विध्रुव जिसमें उत्पन्न हुआ है, वो बी परमाणु को क्या कर देता है? विकृत कर देता है, यानी कहने का मतलब उसको क्या कर देता है? प्रेरित कर देता है। इस प्रकार से जब उनके मध्य वहाँ पर प्लस माइनस के बीच में, सिरों के बीच में, धनावेश और ऋणात्मक सिरों के बीच में जब बल कार्य करता है, तो वो आकर्षण प्रकृति का होगा। इसीलिए लास्ट में मैंने लिखा था कि अस्थायी द्विध्रुवों के मध्य कार्य करने वाला बल यहाँ पर क्या होगा? लंदन बल होगा या प्रकीर्णन बल होगा, ठीक। और उसके कारण कौन सा बनेगा? वंडरवॉल आबंध बनेगा, ठीक। आज हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे, द्विध्रुव बल। डायपोल और डायपोल, द्विध्रुव के मध्य बल, यानी एक स्थायी द्विध्रुव रखने वाला, मान लो कि कोई ध्रुवीय अणु है। स्थायी द्विध्रुव रखने का मतलब कि परमानेंट डायपोल हो उसके अंदर, उसमें पहले से ही धनावेश और ऋणात्मक आवेश का केंद्र क्या हो? अलग अलग हो। समझ में आ रही है बात? डायपोल तो तभी बनेगा जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या हो? डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उनकी लोकेशन क्या हो? स्थिति क्या हो? अलग अलग। तो द्विध्रुव यानी डायपोल से जब स्थायी द्विध्रुव रखने वाला या होने का मतलब यानी ध्रुवीय अणु होगा, वो अणु कौन सा होगा? यदि अणु की बात करें तो कैसा होगा? पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे आप बात कर सकते हैं H2O, ठीक, HCl, HCl का यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। तो HCl के अंदर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर अलग रहता है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग रहता है, इसलिए HCl में डायपोल पाया जाता है, परमानेंट डायपोल। तो HCl किसका एग्जाम्पल है? ध्रुवीय अणु यानी पोलर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है, ठीक, समझ में आ रही बात? तो जब एक ध्रुवीय अणु के बाद दूसरा ध्रुवीय अणु आता है, ठीक है, तो होता क्या है कि पहले वाले, जैसे ए जो अणु है वो क्या है? ध्रुवीय है, बी अणु भी क्या है? ध्रुवीय है। तो जो इसका ए का जो आंशिक धनावेशित वाला सिरा है, आंशिक धनावेशित वाला सिरा है, वो परमाणु, ये जो ध्रुवीय अणु अपना बी है, उसके आंशिक ऋणावेशित वाले सिरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, और वहां पर कौन सा बल लगेगा? द्विध्रुव बल लगेगा, ठीक है। स्थायी द्विध्रुव रखने वाले ध्रुवीय अणु के मध्य, स्थायी द्विध्रुव रखने वाले ध्रुवीय अणुओं, पोलर मॉलिक्यूल्स, ध्रुवीय अणुओं के मध्य यह बल कार्य करता है, ठीक है। ये फोर्स क्या करेगा? वहां पर काम करेगा, ठीक। तो इसमें होगा क्या? इस बल में, यह बल, जैसे इस
इस बल के अंदर सिंपल भाषा के अंदर स्थायी द्विध्रुव रखने वाले ध्रुवीय अणुओं के मध्य यह बल कार्य करता है। लेकिन किस प्रकार से काम करता है? किसी ध्रुवीय अणु के समीप जब किसी सिंपल भाषा में लिखेंगे, किसी ध्रुवीय अणु के समीप जब अन्य ध्रुवीय अणु लाया जाता है तो अब ध्रुवीय अणु की विशेषता क्या होती है? ध्रुवीय अणु की विशेषता ये होती है क्योंकि इसका एक सिरा तो आंशिक धनावेशित होता है और एक सिरा क्या होता है? आंशिक ऋणावेशित होता है। ये दिमाग में अक्सर क्लियर होनी चाहिए पहली बात तो, क्योंकि ध्रुवीय अणु का मतलब है कि जैसे इस प्रकार से इसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर मान लो कि यहाँ पर है, तो नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रॉन है उनका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ पर होगा, ताकि कुछ दूरी होगी उनके बीच में, प्लस और माइनस के बीच में क्या होगी? कुछ दूरी होगी, जिससे क्या बनेगा? एक डाइपोल बनेगा, द्विध्रुव बनेगा। समझ में आ रही है बात? यानी इसमें एक सिरा आंशिक धनावेशित होता है और दूसरा सिरा क्या होता है? आंशिक ऋणावेशित। इसका मतलब ये हुआ कि आंशिक धनावेशित होने का मतलब है कि एक सिरे के ऊपर डेल्टा प्लस और दूसरे सिरे के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज ज्यादा होता है। जैसे इस वाले सिरे के ऊपर डेल्टा प्लस, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वो इधर से ले गए, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बच गया। इलेक्ट्रॉन इधर इकट्ठे हो गए, पॉजिटिव चार्ज इधर इकट्ठे हो गए। एक आंशिक सिरा धनावेशित हो गया, दूसरा ऋणावेशित हो गया। इस प्रकार से समझेंगे आप। किसी ध्रुवीय अणु के समीप जब अन्य ध्रुवीय अणु लाया जाता है तो प्रथम ध्रुवीय अणु का अब इसमें देखो क्या होगा? प्रथम ध्रुवीय अणु का आंशिक धनावेशित ठीक है, इसका आंशिक धनावेशित सिरा किसको आकर्षित करेगा? आंशिक ऋणावेशित किसके? अन्य ध्रुवीय अणु के। आकर्षित करता है। ठीक है, क्यों आकर्षित करेगा? क्योंकि यहां पर द्विध्रुव बल कार्य करता है। क्योंकि अब इसमें लिखने की जरूरत नहीं है कि ऋणावेशित सिरे को द्विध्रुव बल की सहायता से आकर्षित करता है, आकर्षित करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या है? स्थायी द्विध्रुव रखने वाले अणु ध्रुवीय अणुओं के मध्य क्या होता है? यह बल कार्य करता है। ठीक है, एवं इसी प्रकार अब यहाँ पर यह भी लिखा जा सकता है कि ए का जो आंशिक ऋणावेशित सिरा है वो अन्य है, और ध्रुवीय अणु कौन सा है? इसके ब्रैकेट में लिख लेना बी, कि ए का आंशिक ऋणावेशित सिरा बी के आंशिक धनावेशित सिरे को क्या कर सकता है? आकर्षित कर सकता है। ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हैं, या ए का आंशिक ऋणावेशित सिरा बी के आंशिक धनावेशित सिरे को आकर्षित करता है। द्विध्रुव बल के कारण आकर्षित करता है। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। चलो इसको लिखो,
देखिए तो सिंपल चीज क्या है, स्थायी जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल है पहले से, जो द्विध्रुव बल जहाँ पर काम करता है वो स्थायी ध्रुवीय अणुओं के मध्य ही काम करता है, जिनमें पहले से डाइपोल मोमेंट जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में काम करता है। ठीक है, इस प्रकार ध्रुवीय अणुओं के मध्य द्विध्रुव बल काम करता है, जिससे एक वंडरवॉल बल का निर्माण होता है और वंडरवॉल आबंध बनता है। इस प्रकार यहां बनता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, किसका निर्माण होगा? वंडरवॉल आबंध का। जैसे अपन बात करें किसकी, सिंपल HCl। ठीक है, तो HCl मॉलिक्यूल में क्या होता है, HCl आदि अणु की बात करें तो ये ध्रुवीय है। इसमें हाइड्रोजन वाली साइड के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा प्लस और क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाता है। अब इसके पास में जब दूसरा ध्रुवीय अणु लेके आएंगे तो उन दोनों के बीच में क्या बनेगा, यहाँ पर वंडरवॉल आबंध बनता है। ठीक है, अब इससे अगला जो लिखने जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा लिखना है, इनके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिखना है, बस ज्यादा नहीं। तीसरा जो है यहाँ पर वो है, तीसरा जो अपना पार्ट है उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पर कि एक तो हो जाए द्विध्रुव और एक पास में आ जाए प्रेरित द्विध्रुव। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल ये किस प्रकार से काम करता है, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर जो काम करेगा एक तो होगा परमानेंट डाइपोल। समझ में आ रही है बात? परमानेंट डाइपोल किस में हो सकता है? ध्रुवीय अणु में। और प्रेरित द्विध्रुव किस में हो सकता है? एक अस्थायी यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो कोई। समझ में आ रही है बात? एक पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा नॉन पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या कर देगा, क्योंकि उसमें पहले से डाइपोल बना हुआ है, उसका एक सिरा आंशिक धनावेशित है और एक क्या है? आंशिक ऋणावेशित। अब मान लो इस प्रकार से देखो, अब इसके पास में आप लेके आते हो विद्युत उदासीन। विद्युत उदासीन का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक जगह ही है फिलहाल। लेकिन होगा क्या, अब इस नेगेटिव वाले के पास कौन सा है, तो यहां पर जो पहले पॉजिटिव और नेगेटिव एक जगह ही थे, अब क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव के पास इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वाले से दूर भागेंगे। तो इसमें भी एक डाइपोल बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस माइनस के पास कौन आता है, प्रेरण के कारण कौन आता है, प्लस वाला सिरा। और यदि यहाँ पर प्लस होता, यदि मैं इधर लेके आऊं तो यहाँ पर प्लस वाले के पास कौन आएगा, पहले माइनस और फिर प्लस। समझ में आ रही है बात? तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रेरण, और प्रेरण के कारण जिसको हम बोलते हैं विकृति उत्पन्न हो जाती है। ये विकृति यही उत्पन्न होती है कि इसके अंदर डाइपोल बन जाता है, प्रेरित द्विध्रुव। इसके अंदर क्या हो जाता है कि डाइपोल इंड्यूस हो जाता है, एक प्रेरित द्विध्रुव का निर्माण होता है। वैसे ये अस्थायी मॉलिक्यूल है, अस्थायी ध्रुवीय अणु है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है, इंडक्शन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इसको लिख लें। अब इस प्रक्रिया में देखो, जैसे ये हो जाएगा, अब यहाँ पर माइनस प्लस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर जो बल लगेगा, क्योंकि इसका जो क्या होगा, ये वाला सिरा इसको क्या करेगा, यानी जो ध्रुवीय अणु है उसका ऋणावेशित सिरा, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, ध्रुवीय अणु का ऋणावेशित सिरा अस्थायी ध्रुवीय अणु या फिर जिसमें प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हुआ है उसके धनावेशित सिरे को, वांछित धनावेशित सिरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। इसके कारण एक बल लगता है जिसको बोलते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल, और उसके कारण वंडरवॉल आबंध, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा दोनों मॉलिक्यूल के बीच में।
ठीक है, लिखो एक स्थायी ध्रुवीय अणु या समीप, एक स्थायी ध्रुवीय अणु परमानेंट जो पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें स्थायी डाइपोल है, स्थायी द्विध्रुव है, उसके समीप जब एक अध्रुवीय अणु लाया जाता है तो ध्रुवीय अणु के कारण, ध्रुवीय अणु में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर अलग अलग है, वो क्या करेगा, इस अध्रुवीय अणु को विकृत कर देगा। और विकृत क्या करेगा, इसमें एक द्विध्रुव प्रेरित कर देगा, एक डाइपोल को इंड्यूस कर देगा। तो ध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणु में एक द्विध्रुव प्रेरित कर देता है। अर्थात अध्रुवीय अणु में भी द्विध्रुव का निर्माण हो जाता है। अध्रुवीय अणु में भी जो आवेश अभ्र है, इलेक्ट्रॉन आवेश अभ्र, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड, उसका सेंटर पॉजिटिव से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। कई चीजें हैं, कई प्रकार से लिख सकते हैं। अर्थात अध्रुवीय अणु में भी द्विध्रुव डाइपोल बन जाता है एवं इसमें इस प्रकार धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार इसमें एवं इसमें इस प्रकार एक सिरे पर, इस प्रकार से लिखेंगे इसको, एक सिरे पर आंशिक धनावेश, आंशिक धनावेश एवं अन्य सिरे पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। उत्पन्न क्या, वो सेंटर अलग अलग हो जाते हैं बस। आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर अपन बात करते हैं इसमें इस प्रकार से क्या होगा। अब होगा क्या, जब यह प्रक्रिया हो गई तो इसके बाद में क्या होगा, ठीक, इसके बाद में क्या होगा कि जैसे ये तो आपका क्या है, ध्रुवीय अणु, इसमें क्या है, और ये क्या था, प्रेरित द्विध्रुव अध्रुवीय अणु है ये होने को तो, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, प्रेरित द्विध्रुव बना है। इसमें इंड्यूस हुआ है, प्रेरित द्विध्रुव, ये जरूरी है लिखना, इस वजह से बना लो। उसके बाद हम लाइन लिखते हैं, बना लिए। अब इसका पॉजिटिव सिरा इसका क्या करेगा, ये इसका जो आंशिक, जो ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय अणु का आंशिक धनावेशी सिरा अध्रुवीय अणु के जिसमें प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हुआ है, ठीक है, उसके ध्रुवीय अणु का धनात्मक
धनावेशित सिरा उसके ऋणावेशित सिरे को क्या करेगा, आकर्षित करता है। इसी प्रकार से इसका ऋणावेशित सिरा उसके धनात्मक सिरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। ध्रुवीय अणु जिसमें स्थायी द्विध्रुव है का आंशिक धनावेशित, अब इसके ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं ऋणावेशित, जिससे दोनों प्रक्रिया एक साथ लिख दी जाएगी, बार बार तो लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंशिक धनावेशित सिरा अध्रुवीय अणु जिसमें प्रेरित द्विध्रुव उत्पन्न हुआ है, बना है कि अब धनावेशित उसके किसको आकर्षित करेगा, ऋणावेशित। और ऋणावेशित किसको करेगा, धनावेशित। अध्रुवीय अणु जिसमें प्रेरित द्विध्रुव बना है कि ऋणावेशित सिरे को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। बहुत आसान है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव किसको करेगा, पॉजिटिव को करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर किसका निर्माण होता है, वैन डेर वाल्स आबंध का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये इसकी थ्योरी है कि सबसे पहले अस्थायी द्विध्रुव थे, उसके बाद में द्विध्रुव आ गए, स्थायी आ गए, उसके बाद में एक द्विध्रुव है, दूसरा क्या है, नॉन पोलर। एक पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है। एक डाइपोल है जिसमें बना हुआ है, और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल है। अब इनके बाद में नंबर आता है हाइड्रोजन आबंध का, ठीक है, उसको लिखते हैं 5वां। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किस प्रकार से बनता है, देखो, जब हाइड्रोजन के पास एक स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब लाया जाता है, ये कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया। जब ये हाइड्रोजन के पास आते हैं और सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ध्यान रखना, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, यानी अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो उस प्रक्रिया में, क्योंकि एक तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा और एक किसका होगा, एक्स। यदि मैं एक्स यहाँ पर ले रहा हूँ इस प्रकार से, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, उसको एक्स एलिमेंट बोलेंगे। एक्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व। जब हाइड्रोजन से ये सहसंयोजक आबंध बनाता है, तो उस प्रक्रिया में जो सहसंयोजक आबंध का इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज्यादा विस्थापित हो जाता है, झुकाव किसकी तरफ होता है, इस तत्व की तरफ, क्योंकि ये ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन का, जब वो इलेक्ट्रॉन इस विद्युत ऋणात्मक तत्व की तरफ विस्थापित हो जाता है, तो उस प्रक्रिया में देखो, एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, और यहाँ पर मान लो कि फ्लोरीन है, यहाँ पर बन गया सहसंयोजक आबंध। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसकी तरफ ज्यादा चला गया, तो होगा क्या कि यहाँ पर बच जाएगा डेल्टा प्लस, ये सिरा आंशिक धनावेशित हो जाएगा, और ये सिरा क्या हो जाएगा, आंशिक ऋणावेशित, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चार्ज की कमी इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब क्या है कि ये सिरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्या है, यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट है, ठीक है। ये प्रक्रिया बनती है। अब इस प्रक्रिया में अब होता क्या है कि
ये जो धनावेशी सिरा है जो हाइड्रोजन वाला है, ठीक, ये हाइड्रोजन का सिरा, ये हाइड्रोजन, इसका धनावेशी सिरा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरे अणु के दूसरे जो परमाणु से बात करें कि यहाँ पर दूसरा जो तत्व होगा X, ठीक है, उसके डेल्टा माइनस के साथ क्या बनाता है, एक बंध बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं, उसको आकर्षित करेगा ये। ठीक है, तो लिखिए इसकी थ्योरी, लिखो, जब हाइड्रोजन परमाणु प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व जब हाइड्रोजन परमाणु प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व, इसको इंग्लिश में लिख लो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है, तो यानी जो अपना द्विध्रुव बल था ना, उसी की एक विशेष स्थिति होती है हाइड्रोजन आबंध, वंडरवॉल आबंध की एक विशेष स्थिति हाइड्रोजन आबंध, और कुछ नहीं है। सहसंयोजक आबंध बनाता है, तो सहसंयोजक आबंध का इलेक्ट्रॉन, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों की तरफ ज्यादा विस्थापित हो जाते हैं। प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्वों की ओर क्योंकि वो खींचेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन्स को, क्यों विस्थापित हो जाता है। इस कारण हाइड्रोजन पर आंशिक धनात्मक आवेश, और एक काम करते हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट आपने लिखा है ना, इसको यहाँ पर लिख लेना, जो तत्व कौन कौन से हैं, ये आते हैं एक्स, इसको एक्स तत्व बोलते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इस कारण हाइड्रोजन पर आंशिक धनात्मक आवेश, आंशिक धनावेश, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा प्लस, एवं एक्स तत्व पर, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं लिखना पड़ेगा प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व, लिखने की आवश्यकता नहीं, क्या लिखेंगे, एक्स तत्व, इस पर आंशिक, एक्स तत्व पर आंशिक ऋणावेश, ऋणावेश का मतलब है, आंशिक ऋणावेश का मतलब है डेल्टा माइनस, ब्रैकेट में लिखना, उत्पन्न हो जाता है। अब हाइड्रोजन इसके साथ नहीं बनाएगा, क्योंकि ये तो उसी का है, दो परमाणु मिल गए हाइड्रोजन, और मान लो कि हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन और एफ मिलते हैं, एक हाइड्रोजन और एक एफ, इन्होंने सहसंयोजक आबंध बना लिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस और इसके ऊपर डेल्टा माइनस, ये क्या है, सहसंयोजक। समझना इसको ध्यान से, ये तो क्या बनाया, एक हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल बन गया, HF मॉलिक्यूल,
बीच में क्या है, सेक्शनल जगह बंद है। अब ये हाइड्रोजन जिसके ऊपर डेल्टा प्लस है, ये दूसरे एक्स तत्व है, ठीक, के साथ, जिसके ऊपर डेल्टा माइनस है, और इससे कौन बंधा हुआ है, H। ये देखो हाइड्रोजन एक अणु का हाइड्रोजन जिसके ऊपर धनावेश आंशिक धनावेश है, वो हाइड्रोजन दूसरे अणु के एक्स तत्व कौन सा, फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, के साथ एक बंध बनाता है जिसे हाइड्रोजन आबंध कहते हैं, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण बल के कारण बंध जाएंगे, ठीक है। और उस आकर्षण बल को क्या बोलेंगे, वंडरवॉल फोर्स ही है, लेकिन उसका पर्टिकुलर नाम दे दिया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आ रहा है ना, हाइड्रोजन आने की वजह से ये क्या बन गया, हाइड्रोजन आबंध। बाकी टाइप वंडरवॉल का ही है, ठीक है, क्योंकि देखो ये भी, इसमें भी डाइपोल होता है और इसमें भी डाइपोल है, तो डाइपोल यानी ये ध्रुवीय अणु है, ये भी ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय अणु के मध्य तो बन रहा है। तो ये जो हमने दूसरा टाइप पढ़ा था ना, उसकी विशेष स्थिति है हाइड्रोजन आबंध। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इसको बनाओगे नीचे, और यहाँ पर ये क्या है, हाइड्रोजन आबंध, ठीक है, ठीक है बच्चों, लिखो ये उतार लो, फिर इसके बाद में ये लिख लेते हैं, आंशिक धनावेश एक तत्व आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, तथा हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के एक्स तत्व जिस पर ऋणावेश है, क्योंकि हाइड्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव, और इस पर क्या है, नेगेटिव। इतना तो समझ के चलोगे ना तुम लोग। तथा हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के एक्स तत्व को आकर्षित करता है एवं आगे ऊपर आगे लिख रहे हैं, आकर्षित करता है एवं एक बंध बनाता है जिसे हाइड्रोजन, और वैसे आप जानते होंगे, आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, आप सब समझते हैं इस चीज को। एक बंध बनाता है जिसे हाइड्रोजन आबंध कहते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन आबंध के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, अंतराणुक और अंतराणुक। अंतराणुक जो है वो एक ही अणु के ये एक पर्टिकुलर कंडीशन हो जाती है, एक ही अणु के हाइड्रोजन तथा एक्स तत्वों के मध्य काम करता है। और अंतराणुक जो होता है वो एक तत्व का हाइड्रोजन और दूसरे का एक्स तत्व, उन दोनों के बीच में कार्य करता है, ठीक है। तो अंतराणुक और अंतराणुक, हमें ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, केवल इतना पढ़ना है कि हाइड्रोजन आबंध किस प्रकार से बनता है, बस इतना समझ लो, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, हमारे सभी बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल एक न्यूमेरिकल लेंगे, उसके बाद में कुछ नया टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इसको रिवाइज करते रहना, ठीक है। पांचों को रिवाइज करना है, जो 5 हमने बंद पढ़े हैं, और शुरू वाला पार्ट जो पढ़ा है, फोर्स बिटवीन एटम्स, सबको रिवाइज करना, क्योंकि बेसिक थ्योरी है जिसके ऊपर हमारे 8 लेक्चर बन चुके हैं अभी तक, बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।